नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्री इंडिया से। आज इस वीडियो के माध्यम से उड़द का जो इम्पोर्ट इंडिया में हो रहा है उसकी जानकारी और म्यांमार में क्या बिजाई चल रही है और भारत में बाजार कैसे चल रहे हैं और भविष्य में कैसे रह सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। और ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है और आप कार्य अपने विवेक से करें। बात करते हैं उड़द के आयात की। अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम करीब 5.2 लाख टन उड़द का इम्पोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर 4.72 लाख टन था, यानी 50,000 रुपये उड़द के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण है कि इस बार जो खरीफ फसल को नुकसान पहुंचा है, प्रोडक्शन डाउन है उड़द का, तो इस वजह से आयात हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर और सितंबर में बड़ी मात्रा में जो है उड़द की खेप म्यांमार से और ब्राज़ील से निकली है। आंकड़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि उड़द की जो अक्टूबर में है कुल आयात 1.07 लाख टन हुआ था, जिसमें से म्यांमार से करीब 68,000 और ब्राज़ील से 39,000 के करीब इंपोर्ट की गई है। और सितंबर में 1.26 लाख टन के आयात में से म्यांमार की जो हिस्सेदारी है वो 81,313 मेट्रिक टन रही और ब्राज़ील की 44,882 टन बढ़ गया। तो देखिए अब ब्राज़ील जो है धीरे धीरे जो भी म्यांमार एक्सपोर्ट कर रहा है उसके अगर आप कंपैरिजन करें तो उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 40% तक की हिस्सेदारी इन 2 महीनों में देखी गई है। अप्रैल से अगस्त 2025 की अगर बात करें तो म्यांमार से हमने 2.37 और ब्राज़ील से करीब 45,000 टन उड़द का आयात किया था और कुल आयात 2.86 लाख टन था। पूरे वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ पिछले की, तो हमने 8.2 लाख टन में से ब्राज़ील से 84,000 टन और जो रेस्ट जो क्रॉप है वो म्यांमार से यानी 7.15 लाख टन इम्पोर्ट की थी। इससे आपको साफ ज़ाहिर दिख रहा है कि एक साल में ब्राज़ील में जो है जो हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट की, इंडिया में जो इंपोर्ट की हिस्सेदारी है उड़द की, वो ब्राज़ील से लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष ब्राज़ील में उत्पादन जो है 1 लाख टन से अधिक रह सकता है, जो लास्ट ईयर 60,000 टन था। और क्वालिटी की अगर बात करूँ तो जो ब्राज़ील की जो उड़द है एज़ कम्पेयर टू म्यांमार वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और जिस वजह से उसकी कीमतें हैं ऊँची बनी रहती हैं। अगर इसी तरह से ब्राज़ील को इंडियन मार्केट का सपोर्ट मिलता रहा तो आगे चलकर जो है उत्पादन वहाँ बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप म्यांमार का एरिया फार्मिंग का एरिया जो है उससे कंपैरिजन करते हैं ब्राज़ील से, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। और बिजाई की अगर बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि इस वर्ष म्यांमार में उड़द की जो बिजाई है वो सेम रह सकती है। लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन था वो 10 लाख टन के आसपास रहा था और इस साल प्रोडक्शन अभी बहुत जल्दबाजी हुआ का कहना, लेकिन जो अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से उत्पादन करीब 9 से 10 लाख टन रह सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राज़ील से भी कंपटीशन बढ़ रहा है और इंडिया में भी मांग निकल रही है, तो उसके बावजूद इतना बड़ा प्रोडक्शन जो हुआ है उससे म्यांमार में उड़द की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। भाव की अगर बात करते हैं तो पिछले 2-3 महीनों से उड़द की कीमतों में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। लातूर जो है 6100 रुपये प्रति मेट्रिक टन पर ट्रेड कर रहा है, जबकि MSP 7800 रुपये है। और आयात खोले जाने से पहले लातूर में 6400 रुपये के भाव पे उड़द बिक्री दी थी, यानी अभी 300 रुपये तक की गिरावट देखी जा चुकी है। सितंबर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उड़द की कीमतें 400 रुपये घट चुकी हैं और जो अगस्त से कंपेयर करूँगा तो करीब 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक घटती दिखाई दे रही हैं। वोट की अगर बात करते हैं तो मुंबई FAQ की जो भाव हैं वो 800-800 रुपये के आसपास हैं, जो आयात खुले जाने से पहले 6875, सितंबर में 7,000, अगस्त में 7300 रुपये प्रति क्विंटल थे। यानी यहाँ भी FAQ के भाव में हमें कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सिमिलरली जो है FAQ चेन्नई और SQ की कीमतों में भी इसी तरह की हमें गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की बात करें तो बर्मा FAQ के जो भाव हैं $735 के आसपास चल रहे हैं, जो ड्यूटी खोले जाने से पहले 745 थे और जुलाई में 780 के आसपास थे। ठीक इसी तरह ऐसे की भी जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है।
तो इस वर्ष इंडिया में जो उत्पादन है वो बारिश के कारण प्रभावित हुआ है, और विदेशों से हमारी जो आयात की आत्मनिर्भरता है, निर्भरता है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो कीमतों पर दबाव बना है। धन्यवाद।